नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में डूबते हैं जो समय से परे है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय उसकी अटूट आस्था के। और पता है, यही आस्था एक ऐसी दिव्य कृपा लेकर आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर विश्वास में ताकत होती कितनी है। तो सवाल ये उठता है, और यही इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं केंद्र है। क्या आस्था सच में हमारा भाग्य बदल सकती है? क्या हमारी मान्यताएं, हमारा विश्वास हमारी हकीकत को एक नया आकार दे सकता है? आइए इस कहानी के जरिए इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के की मुश्किलों से। चलिए पहले ये समझते हैं कि उसकी दुनिया थी कैसी, वो किस तरह के संघर्ष से गुजर रहा था। कल्पना कीजिए एक छोटा सा गांव और वहां एक लड़का जिसकी जिंदगी बस गरीबी में ही डूबी हुई थी। उसके लिए तो हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था, जहां आप सोचिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक सपने जैसा था। उसकी जिंदगी बस गरीबी नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा थी। मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसे कमी ने, अभाव ने परिभाषित कर दिया था। हर वक्त भूख का एहसास, सिर पर कोई पक्की छत नहीं, एक ऐसा भविष्य जहां उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आती थी। और तो और समाज ने भी जैसे उसे अलग थलग कर दिया था। ये एक तरह की निराशा की गहरी खाई थी जिसमें वो हर पल धंसता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। और इस कहानी में भी अब एक ऐसा मोड़ आता है, एक दिव्य मोड़, जहां कुछ साधारण का सामना होता है कुछ असाधारण से। तो हुआ ये कि जब उस लड़के के लिए ये सारे रास्ते बंद हो गए, उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे, तो उसने पूरी श्रद्धा से, पूरे दिल से भगवान शिव को याद किया, उनसे प्रार्थना की। और उसकी पुकार, आप कह सकते हैं, इतनी सच्ची थी कि एक चमत्कार हुआ। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए, एक दिव्य रूप में। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, उन्होंने एक वचन भी दिया, एक पवित्र वचन, कि अब उसके दुखों का अंत होगा, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो भगवान ने तो वचन दे दिया, पर उसके बाद हुआ क्या? उस दिव्य कृपा ने उस लड़के की जिंदगी को कैसे बदला? चलिए अब देखते हैं उस चमत्कार को जो हमें बताता है कि आस्था में कितनी शक्ति हो सकती है। ये जो बदलाव था ना, वो सच में हैरान करने वाला था। आप जरा सोचिए, पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। जहां पहले बस घोर गरीबी थी, अब वहां धन, धान्य और समृद्धि थी। जहां जिंदा रहने के लिए भी हर रोज संघर्ष करना पड़ता था, वहां अब एक सुरक्षित और शांत जीवन था। और जहां चारों तरफ सिर्फ निराशा ही निराशा थी, वहां अब उम्मीद और भगवान के प्रति आभार का भाव था। मतलब उसकी जिंदगी 180 डिग्री पूरी की पूरी पलट गई। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जो सबसे बड़ा बदलाव था ना, वो उसकी दौलत में नहीं हुआ था, वो तो कहीं और बहुत गहरा हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है, उस लड़के का जो असली, जो सच्चा परिवर्तन था, वो पैसों का नहीं था, वो उसके दिल का था, उसकी आत्मा का था। ये जो भौतिक सुख सुविधाएं उसे मिली, उनसे कहीं ज्यादा कीमती थी वो आध्यात्मिक जागृति जो उसके अंदर हुई। अब वो अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगा था। एक बहुत खूबसूरत बात है जो उसके इस बदलाव को दिखाती है। मेरा जीवन अब सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो उस ईश्वर को समर्पित है जिसने मुझ पर कृपा की। आप समझ रहे हैं, वो भक्त इसलिए नहीं बना कि उसे कोई डर था या कोई मजबूरी थी, नहीं, वो भक्त बना क्योंकि उसके दिल में एक गहरा, एक सच्चा बदलाव आया था। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आस्था और कर्म, इन दोनों में ज्यादा बड़ा क्या है? क्या उस लड़के की आस्था इतनी प्रबल थी कि उसने उसके कर्मों का फल ही बदल दिया, या फिर उसकी वो अटूट आस्था ही अपने आप में उसका सबसे बड़ा कर्म थी? सोचिए।